नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के जिला भोपाल में हैं। पिपलिया धाकड़ ये गांव है और ख़ास बात ये है कि पिछले 45-50 साल से बीजेपी का गढ़ रहा है ये आसपास का एरिया। तमाम लोग गांव के हम बातचीत करेंगे पिपलिया धाकड़ वालों से, क्या कुछ माहौल दिखाई दे रहा है। तो चाचा क्या कह रहे थे आप, बीजेपी का गढ़ है? जी जी है? जी। कितने सालों से है? अरे साहब 50 साल से। 50 सालों से जी। तो क्या माहौल है इस बार चुनाव में? इस बार तो लग रहा है कि कांग्रेस का। अच्छा, क्यों लग रहा है आपको कांग्रेस? लग रहा है क्योंकि इस बार ज्यादा मारामारी हो रही है बीजेपी वालों की। अच्छा। हाँ, भगदड़ मच रही है। हाँ। हाँ, पसीना आ रहा है लोगों को। हाँ। डबल इंजन की सरकार बन गई है। अच्छा। एक लोड नहीं ले रहा, अच्छा, डबल से 2 इंजन हो गए। तो डबल इंजन की सरकार ये देखिए ना कि जब मोदी जी आए 2014 में तो उसके बाद से ही डबल होंगे, क्योंकि 18 साल से चल ही रहे हैं मामा जी। तो ज्यादा हो गया ना अभी। हाँ, अभी ज्यादा हो गया। आपका देखिए तेल का मचा है, रेवड़ियाँ बट रही हैं, अन्नाप शन्नाप हो रहा है सारा। और क्या, तो इसलिए लग रहा है कि इनको पहली बार इतनी मेहनत लग रही है। हाँ, बता रहा हूँ। इतने मजबूत चेहरे जो उतारे हैं उसके सामने कांग्रेस टिक पाएगी नहीं टिक पाएगी? बताइए। टिकेगी, पूरी तरह टिकेगी। पूरी मान ली ना खुद हाँ, ने। क्यों लगता है आपको? लगता है बस माहौल ही ऐसा बन रहा है। केंद्रीय मंत्री को उतारा है मैदान में, उतारा है, उसके सामने आम कैंडिडेट कैसे टिकेंगे? जो भी है पब्लिक करेगी इसका फैसला। अच्छा। और क्या, नाराज हैं आप? बिल्कुल नाराज है। अच्छा, ये जो मंत्रियों को उतारा है इसको कैसे देखते हैं, बताइए। अब भाई साहब ये तो अब क्या बताएं, इनका तो हम कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि अब ये बाहर से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, है ना। अब अपने स्थानीय लोग हैं, स्टेट के लोग हैं। हाँ। ठीक है, अब जो भी है। हाँ, बताइए भाई साहब। ये बोल रहा हूँ कि आपने जैसा भैया से पूछा कि केंद्रीय मंत्रियों को उतारने से क्या होगा। जब किसी को ऊपर से पटकना होता है तो उसको ऊंचाई पे ले जाया जाता है। अभी बीजेपी भी यही कर रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री की दौड़ में कहीं ना कहीं ये आगे दिक्कत देते। तो ये मोदी जी की रणनीति है कि इनको चाहे प्रहलाद पटेल जी को उतारे, चाहे अपने नरेंद्र सिंह तोमर जी को उतारे, चाहे कैलाश विजयवर्गीय, कई ये नासूर न बने मेरे लिए। इसलिए आज इनको ऊंचाई से ले जाके पटक दें ताकि ये प्रदेश में ही लगे रहें, ताकि केंद्र की राजनीति से हमेशा वंचित रहें। अच्छा। बहुत दोहन हुआ है। ये राजधानी गढ़ रही थी, हुजूर विधानसभा पहले गोविंदपुरा थी, लेकिन इसका जितना इस्तेमाल हुजूर की जनता का किया गया है बीजेपी के द्वारा। लगता है आपको इस्तेमाल किया गया है? इस्तेमाल इसलिए किया गया कि मामा जी कह रहे हैं हमने इतने सारे काम किए, इतने सारे योजनाएं पहुंचाई हमने। टोटल धरातल पे कुछ नहीं है, हवा हवाई है। ग्रेजुएट बंदे हम जैसे आपकी डिबेट में खड़े हुए हैं, ग्रेजुएशन एजुकेशन की बात करते हो, 3-3 4-4 मास्टर डिग्री लेके आपकी डिबेट में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि रोजगार उपलब्ध कराते तो यहाँ कोई आपको इतनी पब्लिक नहीं मिलती। अच्छा, आपके पास भी नहीं है रोजगार? रोजगार नहीं है। जब बेरोजगार खड़े है, बेरोजगारों की टोली खड़ी है, 5-5 10-10 हज़ार में काम करने जाते हैं, 3 हज़ार का पेट्रोल जले देते हैं। तो ये स्थिति है वर्तमान की। तो हाँ, 15 लाख रुपए नहीं है। एक ग्वालियर के सेंटर से हमको 15 लाख रुपए हमारे पास भी होते तो हम भी पटवारी बन जाते। यह स्थिति हुई है। युवाओं में भयंकर आक्रोश है। सरकार इस बार युवा पलटेगा। इस बार का मतदाता शांत है, और शांत बड़ा खतरनाक होता है। साइलेंट किलर की तरह इस बार मतदाता काम करेगा। चलिए ठीक है। ये जो बताइए, इतने सारे जो चेहरे उतारे हैं, आप बताइए भाई साहब, इतने सारे जो चेहरे उतारे हैं, क्या लगता है इस बार माहौल क्या होगा? माहौल ये है कि अगर नीचे जो पहले विधायक जो लड़े हुए हैं, अगर भाई मजबूत होते तो उनको लाने की जरूरत क्या पड़ती? कहीं ना कहीं वो कमजोर है, जब भी उन्होंने वहाँ से ऊपर से दिल्ली से बुलाए। अगर वही कमजोर नहीं होते तो फिर उनको जरूरत ही क्या थी उनको लाने की ऊपर से? वही ठीक रहते ना। तो उनको कहीं ना कहीं लग रही है कि इस बार वो कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है, बीजेपी वाले लोग कह रहे हैं कि भैया ये स्ट्रेटेजी है कि अगर एक बड़े चेहरे को उतारेंगे तो विधानसभा के 4-5 सीटों पे तो प्रभाव जाएगा कम से कम। ऐसा थोड़ी पड़ेगा यार, एक आदमी मतलब यहाँ भी दिख जाएगा और वहाँ भी दिख जाएगा, ऐसा थोड़ी पड़ेगा। फिर जब मैं यहाँ पिपलिया में हूँ तो यहीं दिखूंगा, अगर ऐसा थोड़ी मतलब लसुड़े घाट में दिखूंगा और वहाँ बोरखड़ी में भी बड़े चेहरे का प्रभाव होता है। अरे ऐसा नहीं होता है। कैलाश विजयवर्गीय जी देखिए इंदौर से उतरे। विजयवर्गीय ये बोल रहे हैं कि हमको मतलब क्या हाथ जोड़ने के मतलब उनको मतलब दिया तो खुश नहीं है वो देने के, मतलब उनको टिकट दिया है, नाम दिया उनका, तो खुश नहीं है वो। यूँ कह रहे हैं कि हमको जो है मतलब जो है मतलब जनता के हाथ पांव जोड़ने नहीं जाएंगे हम महाराज जी के। खुश नहीं है वो कहीं से, और उनको मालूम नहीं था कि हमको यहाँ टिकट मिल रही है। ऊपर से दे दिया उनको, फिर भी वो खुश नहीं है। ये है उनका। तो इस बार क्या लगती है कि किसकी सरकार? इस बार कांग्रेस सरकार आ रही है बिल्कुल। लेकिन मामा जी की योजनाएं कह रहे हैं 18 साल से इतनी सारी योजनाएं दी हैं बहनों के लिए, इतना बड़ा योजना 4-4.5 करोड़ जो वोटर है बहनें, उनको प्रभावित करेगा। तो ये बताओ पहले से क्यों नहीं दिया उन्होंने? अभी 3 महीने चुनाव के रही है, उसमें ही मतलब उनको लाडली बहन याद आई? पहले से नहीं आई, पहले से भी आना था। 18 साल से अगर मामा जी हैं उनको देना था, तो कहीं ना कहीं मामा मतलब जिया जी की जेब में से निकाल के और बहनों को बांट रहे हैं। आज डीजल पेट्रोल का इतना भाव का 60 रुपये लीटर। मेरे पास गाड़ी थी एमएटी सन 2002 में, उस टाइम मेरी गाड़ी का 105 रुपये में पेट्रोल डीजल टैंक फुल भरा जाता था। आज ये स्थिति है कि 1 लीटर नहीं आ रही है उसमें। लेकिन ये लगता है ना कि बीजेपी के पास कई चेहरे हैं।
कई चेहरे हैं भाई सीएम के। चेहरे क्यों, तो एक चेहरा करो ना, चेहरे से क्या मतलब है, एक का नाम करो तो उसमें जनता अगर जिसको वोट देना है, चलो ठीक है, आज नरेंद्र सिंह तोमर को कर रहे हैं, ये कैलाश विजयवर्गीय को है, ये प्रहलाद पटेल को है, एक को करो ना कि हम ये हमारा सीएम फेस है। हमने तो कमलनाथ जी को कर दिया वहाँ से, अच्छा। एक बिल्कुल क्लियर। लेकिन वो बीजेपी वाले कहते हैं कि भैया इनके पास तो एक चेहरा, हमारे पास तो कई है, ऑप्शन है, जनता को बहुत सारे ऑप्शन मिला है। उससे फायदा थोड़ी मिलेगा, एक आदमी अगर एक ही काम, वही मतलब उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा नहीं यार। अब हम ये जानते चलो इनको दे रहे हैं, उनको दूसरे को टिकट वो दे दिया मतलब सीएम फेस, तो वो जनता नाराज हो जाएगी, तो इसलिए उनके पास के लिए किन मुद्दों पे इस बार चुनाव होगा बताइए जरा। भ्रष्टाचार पे होगा, भ्रष्टाचार पे और महंगाई पे होगा। ये दो, आज हमारे यहाँ पे स्कूल की बिल्डिंग 2008 में बनी है, मिडिल स्कूल आया था 2008 में बिल्डिंग, आज ये स्थिति है कि वो जर्जर मतलब टूटने की स्थिति पे, मतलब स्कूल ही बंद कर दिया उसमें। आप बताइए भाई साहब, आपके हिसाब से क्या लगता है कौन बेहतर जो है इस बार प्रदर्शन करने वाला है, बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी। अच्छा, क्यों लगता है बीजेपी? ये बताओ आप तो, कौन क्या चाहिए आपको? बीजेपी ने सब कुछ तो दिया। अच्छा, क्या क्या दिया? तुम तो बताओ क्या नहीं दिया। अरे वही तो पूछ रहे हैं, आप रोड जनता दिया, तो। सड़क दिया, लाइट दिया। आज किसी के घर में चिमनी में बत्ती नहीं है, सब चिमनी चली गई दिग्विजय सिंह के साथ। अच्छा। सब लाइट फुल मिलती। अच्छा, बढ़िया मिल रही है। अरे टन। अच्छा, हाँ, तो ये बताइए कि अभी मामा की जो सरकार है, तो अगली बार जो वो मामा की सरकार रहेंगी या तोमर साहब के सरकार होंगे, या फिर मामा की सरकार, मामा की रहेगी सरकार। लेकिन कोई नहीं चला सकता इस मध्य प्रदेश को मामा के बगैर, कोई भी नहीं। लेकिन बीजेपी वाले तो खुद ही कह रहे तो बीजेपी वाले ने कभी डिक्लेयर ये नहीं किया कि जो मुख्यमंत्री बनेगा ये बनेगा। शिवराज कैलाश विजयवर्गीय के जो कार्य, कैलाश विजयवर्गीय को चुनाव में पुलिस की तरह खड़ा कर दिया, आप खड़े हो चुनाव लड़ो। सीएम के दावेदार आज भी दिग्विजय शिवराज सिंह है। कब काटा? लेकिन सुनिए तो सही, कैलाश विजयवर्गीय के जो कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, कैलाश विजयवर्गीय जैसे हो। अपना आला आदमी खड़ा होता तो अति उत्साह में बोल देते हैं। अच्छा। हाँ, कार्यकर्ता बोल देते हैं। उनने तो नहीं बोला कैलाश विजयवर्गीय ने कि मैं हूँ। लेकिन वो तो कह रहे ये सवाल ये कहते हैं ना कि बाहर से नेता आ गए, ऊपर से आ गए। कमलनाथ कहाँ से आए? अच्छा, कमलनाथ भी तो दिल्ली से ही आए ना। लेकिन कई तरह के ये भी सवाल उठते हैं कि भाई अब किसी को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री है और कल को मोदी जी मुख्यमंत्री का चुनाव लड़े तो कैसा लगेगा? मतलब लोग ये सवाल उठा रहे हैं। कौन लड़ रही है चुनाव? मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ रही है भैया। जो सांसद मंत्री केंद्र में सांसद थे कमलनाथ, वो मुख्यमंत्री का लड़ रहा है। उधर बात करो ना। लेकिन वो मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ रहे हैं ना, यहाँ तो विधायक पे आ गए हैं। कौन? केंद्रीय मंत्री। अरे भैया, जब बीजेपी का संगठन है वो बोल देगा आपको चुनाव लड़ना तो लड़ना। अच्छा, हाँ, उसमें क्या है? तो क्या ये आदमी लड़ते हैं। ये माना जा सकता है कि आने वाले चुनाव में कभी मोदी जी भी मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ सकते हैं? मतलब कोई दिक्कत वाली बात? कौन? अरे वो तो जो चुनाव है, जो पार्टी कहेगी वो करना पड़ेगा। हाँ, कर मोदी सकते जी भी लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मंत्री का चुनाव। मुख्यमंत्री का पार्टी कहेगी कि आपको लड़ना है तो लड़ना पड़ेगा। हाँ, चलिए भैया, बताइए भैया कैसा लगेगा, कैसा रहेगा ये जो कह रहे हैं? इनका कोई दूल्हा नहीं है। मोदी जी एक बार अपनी पत्नी को छोड़ चुके हैं, पर्सनल मुद्दा नहीं। हाँ, दूसरी बार बारात ले जा रहा है वो बिना दूल्हा के, तो कौन उनको बच्ची देगा? अच्छा, एक संभाल नहीं पाएगा। अरे इतने सारे दूल्हे हैं मध्य प्रदेश में। कौन जाएगा? वो आपसी में लड़ेंगे, भ्रमित कर रहे हैं ये लोग। ग्वालियर बेल्ट वाले कहेंगे हमारा नरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बन रहा है, नरसिंहपुर वाले कहेंगे ग्वालियर में दो हैं, एक सिंधिया जी भी हैं। सिंधिया जी भी हैं, प्रहलाद पटेल बोलेंगे कि हम बन रहे हैं। ये गुमराह कर रहे हैं पब्लिक को। अच्छा, बनना किसी को नहीं है। और मामा तो गए, अच्छा, मामा गए, मामा का काम खत्म। इतने सारे जो योजना दी है, जो लाडली बहनाओं को दिया है, तो लाडली बहनें अगर मान लीजिए 4 करोड़ की संख्या है, चुपचाप 2 करोड़ भी देंगे तो कहाँ पहुंचेगा? इस जेम से ले रहा है और इस जेम को दे रहा है। अच्छा, हाँ, क्यों लगता है ऐसा? 3200 रुपये दिग्विजय सिंह के शासनकाल में कर्जा था पर व्यक्ति। अब 47,000 रुपये पर व्यक्ति कर्जा है। ये लोग कहते हैं कि बीमा दे रहा है, ये दे रहा है। मेरे घर में 8 सदस्य हैं, 5 एकड़ जमीन है, एक व्यक्ति को बीमा मिलता है। आप कैलकुलेट करिए 47,008 में कितना पैसा हो रहा है। ये सब झूठी रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, इनमें कोई दम नहीं है। सीटों का क्या लगता है इस बार? मामा 140 सीट की कांग्रेस की। अच्छा, और बीजेपी जो बच्चा वो बीजेपी। अच्छा, हाँ, बताइए किसके कितनी? 150 बीजेपी पार। अच्छा, कांग्रेस 80-90 के बीच में। हाँ, वो कह रहे हैं इसका उलट है। हाँ, उलट बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बनेगा। पूछो 10 साल पहले हाँ, दिग्विजय सिंह शासन करके गया था, उसको कर्जा कितना मिला था? दिग्विजय सिंह जी को 2,500 करोड़। हाँ, अब जब वो शासन छोड़ के गए तो 47,000 करोड़ कर्ज दिया था।
जिसमें उनने क्या विकास कार्य किया वो देख लो। इंदौर जाने में 7 घंटे लगते थे बस से, आज जाओ। लेकिन एक सवाल उठ रहा है मार्केट में कि भाई मामा जी के काम ऐसे नहीं रहे कि मामा जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा सके, और मंच पे भी जब भोपाल में मोदी जी आए थे तो कहीं ना कहीं थोड़ा दरकिनार दिखा इधर उधर। वो देखो क्या है कि वो नहीं है, जनता काम देखती है, जनता को चाहिए काम। हमारे यहाँ रोड की कोई दिक्कत नहीं है, लाइट की कोई दिक्कत नहीं है। आप बता दो कहीं कमी हो तो वो हम पूरा रोड कर की देंगे। दिक्कत नहीं। जरूरत नहीं सरकार की, रोड की दिक्कत बताओ क्या काम की जरूरत है। बीजेपी ये है कि झूठ बोलो, तेज तेज बोलो, बार बार बोलो, रोज बार बोलो और 1000 बार बोलो। बीजेपी का ये काम चल रहा है अभी, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि हमने काम किया है। अभी मोदी जी आए थे, भोपाल आए थे, सीएम साहब को कैसे किनारा कर दिया सब जनता ने देख लिया है। इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। इस बार इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। वो कह रहे हैं विजन है, 18 साल में इतना काम कर दिया। कह रहा है कि इस क्षेत्र में, अभी इन्होंने कहा ना कि इस क्षेत्र में छूटा, जरा बताइए सही। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये बोल रहे हैं कि विकास हुआ है। राजधानी से 20 किलोमीटर दूर गांव है ये टोटल, एक भी इंडस्ट्री नहीं लगी हुई है इसके पास। रोजगार पे क्या हुआ भाई, बताइए भैया। भैया इंडस्ट्रीज बाजू में है, राजधानी बाजू में है, यहाँ दलदल में इंडस्ट्री। एक नाम बताए, पूछो उनसे कौन सी इंडस्ट्री है बाजू में। इंडस्ट्री जरा नाम बता दीजिए इनको। इंडस्ट्री नाम बताइए। अरे यही तो हैगी भाई साहब, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम पंप। 50 साल पहले इंडियन ऑयल, रिलायंस, या 50 साल पहले सब कांग्रेस की देने, सब कांग्रेस की देने। इंडियन ऑयल। अरे भैया इंडस्ट्रीज एरिया पचामा में है, यही प्लांट है। इधर काला पहाड़ पे खुली, किसने? जमीन है, जमीन, प्लांट कुछ भी नहीं है, जमीन है, जमीन अलॉट कर दी है। किससे करो? चलो मैं दिलवाऊं जगह, कितनी जगह चाहिए? नहीं, जगह की बात नहीं कर रहे हैं। अरे रोजगार। अरे भैया पूरा मंडीदीप में क्या आप रहते हो ना, कितना इंडस्ट्रीज एरिया, किससे खोलना? खोलो, खुल नहीं रही क्या? नहीं कह रहा किसे खोलना, खोलो नहीं। वो कह रहा है कि इंडस्ट्री यहाँ की जगह ये राजधानी के पास है, इंडस्ट्रीज एरिया नहीं है तो यहाँ इंडस्ट्रीज खुलेगी। दिमाग लगाओ थोड़ा आपका। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, इंडस्ट्रीज एरिया के लिए जगह अलॉटमेंट होती ना होती है? अरे सुनो तो मेरी बात। हाँ। सुनो तो। वो कह रहे हैं खुली कितनी है, वो सवाल उठा रहे हैं। अरे भैया तो जाके इंडस्ट्रीज एरिया में देखो ना, ये यहाँ पचामा के पास आप जाओ, 10 फैक्ट्री खुली। आईटीसी ने, वो सीहोर जिला है, शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला है वो सीहोर, उसमें खुली। हम तो हुजूर की बात कर रहे हैं। यहाँ से बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री रहे इसी क्षेत्र से, ठीक है। बीजेपी का तो एक सीहोर में पागल खाना दे गए, और डिग्री कॉलेज, वो क्या, कौन सा कॉलेज? हाँ डिग्री कॉलेज। नहीं, अपने पागल खाना तो यहाँ दे गए, और मेडिकल कॉलेज बुधनी ले गए। हाँ, पागलों की भर्ती यही होगी, आजू बाजू सब। चलिए ठीक है। आप बताइए भाई साहब, आपके हिसाब से कौन बढ़िया लग रहा है? मेरे हिसाब से कमलनाथ जी बढ़िया। कमलनाथ जी क्यों बढ़िया लग रहा है? कमलनाथ जी 15 महीनों की सरकार में उन्होंने जो काम किया है, गौशाला बनवाई, और रोजगार के लिए भी वो आगे काम कर रहे थे। कन्या विवाह में उन्होंने 51,000 रुपए दे रहे थे, लेकिन 28 जो बागी विधायक थे उन्होंने बहुत मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ, और मध्य प्रदेश में जो काम हो रहा था कांग्रेस, लेकिन वो कह रहे हैं कि भैया काम जो है वो किसी क्षेत्र में छूटा नहीं है। कह रहे हैं मामा की सरकार में सारा काम हुआ है, कह रहे हैं भैया। काम बता दीजिए आप, कोई सा काम यदि रह गया हो। काम बताओ नहीं। कौन सा नहीं हुआ भैया? काम बताओ कौन सा नहीं? बेरोजगारी की समस्या। अरे बेरोजगारी की है भैया, संडे हैगा, सब रोजगार से लगे, सब रोजगार से लगे हैं। किसके पास नहीं है? हमारे यहाँ 500 रुपए में आदमी नहीं मिलता, 500 रुपए में। बताइए भैया। जे कहीं का बेरोजगार है वो आओ यहाँ पीपलिया में, उन्हें सब रोजगार मिलेगा। 500 रुपए रोज में सोयाबीन काट जो। अच्छा, हाँ, सब रोजगार मिलेगा। अब इन काटने का रोजगार मिलेगा। हाँ मिलेगा, और आइंदा का लेना मिलेगा। वो 500 रुपए में, अरे रुको यार, बात करना दो यार। 500 रुपए में रोजगार किस किस को देंगे? वो सभी जो भी जा, अभी यहाँ की जगह 4, 6, 8 गाँव की दूर दूर से ला रही है यहाँ की जगह। सीहोर जिला से लेके आ रही है, यहाँ से ट्राली भर भर के 10 ट्राली आ रही है यहाँ की जगह सोयाबीन काटने का। जो अच्छा, तो आप कितने लोगों को रोजगार देंगे? वो अभी तो जितना भी है जा, मान लो अभी तो 100-200 आदमी भी चलेगा रोजगार में, 100-200 आदमी। तो ये बताइए, सोयाबीन 365 दिन कैसे कटेगा? हाँ, अरे हाँ, पूछे बता रही है। हाँ बता रही। सोयाबीन के बाद लहसुन लगाओ, प्याज लगाओ, गेहूं काटो, कितना चाहिए तुमको? सवाल ये ना, एक चीज बता दूं मैं आपको, अगर कृषि अगर हटा दोगे ना, करोड़पति भी तो शाम को खाना चाहिए उसे। अगर कृषि नहीं होगी तो देश नहीं होगा। लेकिन सवाल ये है ना कि भैया जो MBBS डॉक्टर मान लीजिए पढ़ाई कर रखी है,
MBA कर रखी है, BBA कर रखी है, वो कैसे सोयाबीन काटेंगे? सोयाबीन नहीं काटेगा तो उनके लिए नौकरी है। अभी यहाँ इस गांव के 110 लड़के जाते हैं। सोशियोलॉजी से MA, इतिहास से MA, समाज शास्त्र से MA, MSW, MBA करे हुए बैठे हुए यहाँ कीजिए, कहाँ की नौकरी? सोयाबीन काटे 15 लाख होते तो हमारी नौकरी हो जाती। 15 लाख कर रहे हैं, जमीन भी इन लोगों ने ले ली। 16 लाख रुपए सरकारी रेट था, 11 लाख रुपए कर दिए ये रोड में। वो बर्बाद हो जाएंगे बेचारे। ये जमीनों की बात कर रहा है, ये भी बीजेपी के शासन काल में जो हाईवे निकल रहा है। स्थिति अभी 4 दिन इन्हें भूखा भी रखो तो ये और तेज झूठ बोल सकते हैं। बीजेपी की तो यही स्थिति है कि इनको भूखा भी रखो। बोलेंगे हम झूठ नहीं बोलेंगे। यहाँ पे 110 लड़के रोज काम पे जाते हैं, 110 लड़के। बताओ। हाँ कहीं बोलो नहीं आप बताओ। बाहर की आय है 10-15 लाख रुपए महीने। इस गांव की आय है बाहर से। अच्छा, हाँ, 120 आदमी जाते हैं काम। एक लड़का अगर गवर्नमेंट जॉब में हो तो पूछ लो। एक भैया गांव से गवर्नमेंट जॉब में, इस गांव से एक आध लड़के का नाम। भैया गवर्नमेंट जॉब में वैकेंसी निकलती, फार्म भरे आपने? फार्म भरोगे तो सिलेक्शन होगा ना। पटवारी की परीक्षा दी, कितने आदमी ने दी? 15 लाख नहीं थे साहब। परीक्षा तो दी लेकिन 15 लाख नहीं थे। पेपर दिए 15 कह रहे हैं पटवारी की भर्ती तो थी, है ना, लेकिन 15 लाख नहीं थे। 15 लाख रुपए किसने बोला? हाँ, 15 लाख रुपए एक आरोप लगा रहे हैं। घोटाले किसने लगा? उसको मध्य प्रदेश की राजधानी नहीं पता, वो मेरिट में आ रही, एक ही सेंटर के 7 पास हुए। ये कैसा न्याय है, व्यवस्था है बीजेपी सरकार की? आग लगा के पूरा रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। पूरा रिकॉर्ड अब कहाँ ढूंढोगे? मंत्रालय में ही आग लगा दी साहब। जब सरकार चलिए और भी लोग बताइए। चाचा आप बताइए। अरे सरकार ने तो बहुत कच कुच गया साहब। मोदी ने, राहुल ने तो जो 2 लाख बोला नहीं वो ही नहीं दे पाया। हाँ, कर्ज माफी नहीं हो पाई। कहाँ हुई, कोई करा ही नहीं उसने। बस तो अभी क्या सोचना है किससे? हमारे सरकार में सब कुछ हो गया। मोदी सरकार में तो जो चाहे वो होगा। बीजेपी के आदमी हुआ कर्ज? हुआ सर, कितना हुआ? 40,000 रुपए। ये बीजेपी आप तो बीजेपी सपोर्टर हैं। कर्ज माफ। इनकी 300 पेंशन थी, 600 किसने करी? 600 रुपए किसने करी? कमलनाथ जी ने 600 पेंशन करी। ठीक है, बिजली का बिल भी है मैंने। बिल किसने दिया आपको? कमलनाथ। ये बीजेपी, ये क्या है? कुछ अंधभक्त को नहीं समझाया जा सकता है। अंधभक्ति रह गए, लेकिन जैसे हम जैसे भक्त है, हम भक्त को आ गए समझ में कि इस बार विदाई थे। बीजेपी समर्थक थे। हम बहुत कट्टर अंधभक्त थे, बहुत अंधभक्त थे बीजेपी के। हमको आ गए समझ में, हम अंधभक्त थे। अब भक्ति में आ गए कि भैया इस बार विदाई कर दो। हुजूर ने मुख्यमंत्री दिया, गृह मंत्री दिया, क्या बोलते हैं, नहीं वित्त मंत्री नहीं थे वो, गोर साहब यार। मैं तो आपसे ये कहूँगा कि 15 लाख रुपए की जो बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री, ये अपने पटवारी परीक्षा की। पटवारी परीक्षा में क्या हुआ, हमारे पड़ोस की खजूरी से एक बच्ची पास हुई थी। उसके पिताजी ठेला लगाते थे। बड़ी आज से बेचारों ने एक कार्यक्रम करा, 10-20 हज़ार रुपये और खर्च करे। वो पता चला वो परीक्षा निरस्त हो गई। निरस्त कैसे हो गई? ये कह रहे हैं बीजेपी वाले कि हमने निरस्त कर दी। अरे भैया, हम जैसे पढ़े लिखे लोग हाई कोर्ट गए, वहाँ से स्टे करवाई, तब जाके वो निरस्त हुई। देखिए भैया, कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और इसी तरीके से माहौल मध्य प्रदेश का अलग अलग विधानसभा में दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।